एक्स वाई पार्टनर है 2:1 में, जेड आ रहा है 5/11 शेयर के लिए, विच ही टेक्स 3/11 फ्रॉम एक्स एंड 2/11 फ्रॉम वाई। कौन सा केस है? ये अभी लिखा है, ये वाला है, फर्स्ट वाला, बी वाला केस है जो कल पढ़ा था कि न्यू पार्टनर जो है वो प्रपोर्शन बता रहा है। कैलकुलेट करके बताओ। 5/11 के 2 टुकड़े करके दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं? तो इससे निकालने पड़ेंगे कि माइनस करना पड़ेगा? प्रपोर्शन दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है, तो प्रपोर्शन पता लगाना पड़ेगा कि सीधे माइनस कर देंगे? तो ये जो दे रखा है 3/11 और 2/11, इसको क्या बुलाएंगे अपन? सैक्रिफाइस। कैलकुलेट करो। फॉर्मूला क्या कहता है न्यू पीएसआर का? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। एक्स का शेयर कितना है? 2/3। सैक्रिफाइस कितना करने को बोला है? कैसे नहीं आ रहा? वाई का कितना है? 1/3। कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/11। इतनी सी चीज सोल्व नहीं होती तो धिक्कार है जिंदगी पे। अब तो आया, अब तो कैलकुलेट करके बता। क्यों धर्मेंद्र जी, कितना एलसीएम लेंगे इसमें? धर्मेंद्र जी कितना लेंगे एलसीएम? सर आंसर आ गया। 20। 20 कैसे? कमीज तो पहनी है हमने। 33। पहले का तो आ रहा है 13/33, दूसरे का 5/33, 5/33। अब लास्ट का आ रहा है नए 15/33। पार्टनर जो था उसका शेयर था जेड का 5/11, तो इसको इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/33। तो नया रेशियो बन गया 13:5:15। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? सेम है, हो जाएगा। अब बताओ करके। न्यू पीएसआर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। फाइव बाई एट माइनस और 3/8 माइनस 1/12। 11/7 एलसीएम बता कितना आया? 12 में कर दिया। एलसीएम इतना क्या? 24। फिर 24 आया 15-4 9 - सीखा था 1/4, तो इसको इक्वल करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो ये पढ़ के बताओ। ये अपना 1/4 देगा और ये 1/5। अब ये कौन सा केस है? केस सी, थर्ड केस है। इसमें नए पार्टनर के लिए क्या कह रहे हैं कि नया पार्टनर फॉर्म में ज्वाइन हो रहा है। ए सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर। ऑफ वर्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है कि वो अपने हिस्से में से कितना सेक्रीफाइस करने को तैयार है? 1/4 तैयार है। बी की बात करें तो 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो इनके शेयर का ये हिस्सा निकालना पड़ेगा कि इतना कर रहे हैं ये सेक्रीफाइस। ये सेक्रीफाइस तो नहीं दे रखा ना, फाइंड आउट करना पड़ेगा ना सेक्रीफाइस। ये तो सेक्रीफाइस के लिए शेयर दे रखा है। तो 2/3 का 1/4 कितना होता है? ये ए पार्टनर है ना आपका, इसका शेयर है 2/3 और ये कितना तैयार है सरेंडर करने को? 1/4। 2/12
1/6 और बी पार्टनर जो है उसका कितना है 1/3 और ये कितना रेडी है सेक्रीफाइस करने को 1/5 यानी कि 1/15। तो ये हमने क्या निकाला सेक्रीफाइस और ये क्या निकाला सेक्रीफाइस। यहां तक क्लियर है सबको कैसे निकाला ये अमाउंट। हमें सरेंडर करने का पार्ट बता रखा था तो हमने वो पार्ट निकाल लिया फाइंड आउट कर लिया मल्टीप्लाई करके। अब न्यू पीएसआर निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मिल गया ओल्ड ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब कैलकुलेट किया जा सकता है करके बताओ। न्यू कैलकुलेट करके बताओ सेक्रीफाइस आ गया आपको। थर्ड केस के अंदर आपको पहले क्या पता लगाना पड़ेगा सेक्रीफाइस पता लगाना पड़ेगा। तो ए का तो हो गया 2/3 माइनस 1/6 तो इससे हम निकाल लेंगे न्यू पीएसआर। और बी का हो गया 1/3 माइनस 1/15 इससे हम निकाल लेंगे बी का न्यू पीएसआर। और जब इन दोनों को अब सी का शेयर तो गिवन ही नहीं है दोनों सेक्रीफाइस को ऐड कर दो तो सी का मतलब ये है कि 1/6 प्लस 1/15 तो तीनों के शेयर निकाल लो कितने कितने आ रहे हैं। 4 माइनस 1/6 तो आ गया 3/6। बी का 5 माइनस 1/15 4/15 और सी का ऐड कर दिया तो एलसीएम ऐड कर लेना भाई। ये दो हिस्सों से ले रहा है ना ए से तो ले रहा है 1/6 बी से ले रहा है 1/15। हमने केस सी में क्या पढ़ा टोटल सेक्रीफाइस जो है ओल्ड का वो ऐड कर दो तो न्यू पार्टनर का शेयर आ जाएगा। 15 और 6 क्या एलसीएम कितना आ रहा है 30 7/30। अब इसको इक्वल करो ये तो नीचे डिनोमिनेटर इक्वल ही नहीं है तो नीचे डिनोमिनेटर ले लेते हैं 30 तो यहाँ पे पहले में 6 5 होता है तो ऊपर आ गया 15 की टेबल में 2 बार होता है तो ऊपर आ गया 8 और यहाँ तो ऑलरेडी 7 है तो नया रेशियो बन गया 15:8:7। किस किस को समझ में आ गया एलसीएम डिनोमिनेटर इक्वल किया बेटा हमने सबको एक ही मान लिया कि अपन सबको क्या कर देंगे 30। ऐसा क्यों ऐसा दिमाग क्यों लगाया क्योंकि 6 की टेबल में भी 30 आता है और 15 की टेबल में भी 30 आता है तो 6 की टेबल में 30 कितनी बार आता है 5 जा तो 3 5 जा 15 की टेबल में कितनी बार आता है तो 4 2 जा ये तो ऑलरेडी 30 है तो 7 आ गया तो 15:8:7 यही किया हमने 1/6 1/15 3/6 4/15 7/30 डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया। चलो अब ये आप लोग करके बताओ कितने पार्टनर हैं 4 3 नया पार्टनर आ रहा है डी ए क्या बोल रहा है 1/4 सरेंडर करूंगा बी क्या बोल रहा है और सी बोल रहा है तो सबसे पहले इनका सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे ओल्ड से इसको मल्टीप्लाई करके इसको क्या नाम दे सकते हैं 1/4 1/5 1/6 को क्या नाम दे सकते हैं सैक्रिफाइस कंडीशन सैक्रिफाइस नहीं है ये कंडीशन बता रखी है कि इतना शेयर सैक्रिफाइस करूंगा। तो सबसे पहले पार्टनर का कैलकुलेट करें तो A equals to 4/10 into 1/4 3/10 into 1/5 और C का कैलकुलेट करें तो 3/10 into 1/6
1/10, 3/50, 1/, सर 20 4/10 होगा ना, 4/10 होगा इसका ना बेटा, फर्स्ट ए का। ये 1/2 हो गया ना। अब न्यू PSR निकाले तो 4/10 माइनस 1/10, बी का कैलकुलेट करें तो 3/10 माइनस 3/50, और सी का कैलकुलेट करें तो 3/10 माइनस 1/20, और डी का शेयर निकालने के लिए तीनों को ऐड कर दें, 1/10 प्लस 3/50 प्लस 1/20। बताओ भाई, आज तो धर्मेंद्र ही बताया जा रहा है इसको। 5/20, वो ज्ञानी बाबा को ही बता रहा है जो लिखे हुए हैं। तीन का एलसीएम ले सकते हैं ना एक साथ वासु भैया, कि दो दो ही चलेंगे साथ में? ले सकते हैं, बताओ फिर कितना आएगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करेंगे फिर? नीचे तो 100 लिया है, तो पहला बन जाएगा 30/100, ये बन जाएगा 24/100, और ये 25/100, और ये आखिरी आ गया 21/100। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहते कि सेक्रीफाइस रेशियो निकालो, और अगर क्वेश्चन ने न्यू PSR दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की बोला है क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने न्यू PSR दे रखा है, ओल्ड भी दे ही रखा होगा जब न्यू दे रखा है, बोर्ड बुद्धि। तो न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि कोई ओल्ड पार्टनर भी गेन कर जाए? हो सकता है। एग्रीमेंट नहीं हो, कैलकुलेशन करके पता चलेगा, एग्रीमेंट से थोड़ी चलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि दो पार्टनर एडमिट हो रहे हो, तो अलग अलग को अलग अलग परचेज कंडीशन आ जाए। अब कितने केस बन सकते हैं अंदर ही अंदर, आपको बस अब क्या करना है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, फिर अपन गुडविल पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए केवल एक्स को दे रहा है कि वाई को भी सरेंडर कर रहा है? सिर्फ एक्स को। और बी ओनली वाई को सरेंडर शेयर बता रखा है, तो ये सेक्रीफाइस माना जाएगा कि निकालना पड़ेगा? सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा अमाउंट, क्योंकि ये तो केवल सरेंडर है। फाइंड आउट करो, ए कितना कर रहा है सेक्रीफाइस? 3/5 इंटू 1/3, और बी के लिए कैलकुलेट करें तो 2/5 इंटू 1/4। पहले का तो क्या आएगा 3/15, और दूसरे का 2/20। तो न्यू PSR के लिए ए का था 3/5 माइनस 3/15, और बी का है किसको बेटा? कर लो ना तो तुम कैलकुलेट, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 2/5 माइनस 2/20, तो एक्स का शेयर क्या कहलाएगा इसमें? 3/15 जो सेक्रीफाइस है, ये शेयर तो ऑटोमेटिकली किसका बन गया? 1/5, और y का क्या बन गया ऑलरेडी? 1/10। ए और बी का निकालो, क्या कह रहा है अमाउंट? 6/15।
15 2/5 हो गया ना। अब इक्वल कर लेते हैं ना, 2/5, 3/10, 1/5, 1/10। मोहित जी बताना कैसे करें बराबर। अब क्या करें तो, अरे डिनोमिनेटर करने इक्वल, तो ये हो गया 4:3:2:1। पढ़िए भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन, और कोई आगे नहीं बढ़ेगा, साथ में चलेंगे सारे के सारे। कितने एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में? पीएसआर और कैपिटल गुडविल, यानी कि दोनों एडजस्टमेंट है जो अभी तक पढ़ा है सर आपने। न्यू पीएसआर का जो केस है वो केस ए है, केस बी है कि केस सी है? डी है, ठीक है, एक्वायर कर रहा है तो केस बी है। फिर नए पार्टनर की कैपिटल भी बता दी, कितना रुपया ला रहा है कैश में, 2.5 लाख, और गुडविल भी कितनी ला रहा है कैश में, 180 ला रहा है। ठीक है, पास जर्नल एंट्री एंड फाइंड आउट न्यू पीएसआर। तो न्यू पीएसआर तो निकाल के बताओ सबसे पहले। सेक्रीफाइस इक्वल्स टू बताओ कहां से आया? इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू, दोनों से इक्वली एक्वायर कर रहा है। तो अगर उसको एक्वायर करना है 4/9 शेयर और इक्वली, तो पार्टनर कितने हैं, 2, तो 4/9 के 2 टुकड़े होने चाहिए, 2/9 और 2/9। तो एक जो पी पार्टनर है वो अपने 2/3 में से कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/9, और जो क्यू पार्टनर है वो अपने 1/3 में से कितना सेक्रीफाइस करेगा, 2/9। 8/18, 8/18, 4/9 हो गया ना। तो और ये कितना हो रहा है, 1/9। इसको इक्वल कर दो, इक्वली है, क्या इक्वल करना, 4:1:4। यहां तक क्लियर है सभी को? तो फिर मैं अगले स्टेप पे लाऊं। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस, न्यू निकाल रहा है मिटाम। सेक्रीफाइस तो यहाँ निकल गया था, ये तो था न्यू। जिन्होंने बना लिया है ये सॉल्यूशन, वो जर्नल फॉर्मेट बनाए, 2 एंट्री अपने को रिकॉर्ड करनी है, तो कम से कम 8 लाइन का जर्नल होना चाहिए आपके पास। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब मेरे को ये बताओ कि कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है, हाँ, कैश टू कैपिटल, और गुडविल लाने की एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो क्या मिलके कंपाउंड नहीं बन सकता क्या, टू गुडविल बन सकती है कंपाउंड एंट्री, क्लियर है? तो जब भी कैपिटल और गुडविल कैश में लाई जाती है तो हम अलग अलग एंट्री रिकॉर्ड करने की जगह कंपाउंड एंट्री कर देते हैं। अलग अलग दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सुविधा मिलती है। अब यहाँ पे कोई डेट मेंशन है क्या, तो डेट का कॉलम तो रह जाएगा खाली, और पहली एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चल रहे थे, 2 आवर्स कैपिटल अरे चलने दे यार, बैंक एंड कैश आर इक्विवेलेंट, कोई अंतर नहीं है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हमारी पहली एंट्री हुई। अब कैपिटल के कॉलम में तो कितना लिखूंगा, 2,50,000,
और प्रीमियम फॉर गुडविल में कितना लिखूंगा 1,80,000। अब 250 और 180 कितना होता है बताओ वैभव जी? ये तो क्या 430 4,30,000। वेरी गुड। तो बैंक में आ गया 4,30,000। पहली एंट्री क्लियर है सभी को? नरेशन क्या दोगे? अमाउंट बॉट इन कैश। अमाउंट बॉट इन कैश। कैपिटल अकाउंट के अंदर 2,50,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के अंदर 1,80,000, दोनों टोटल करके बैंक में 4,30,000। अब गुडविल एडजस्ट किस में होती है? ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में कि सेक्रीफाइस में? सेक्रीफाइस गेन में। तो अब हमें पहली एंट्री तो कर दी हमने, अब दूसरी एंट्री जो हमें करनी है वो केवल किसकी करनी है? गुडविल की। गुडविल का आपको अभी मैंने केस लिखाया था। गुडविल में केस 2 में कितनी एंट्री थी? टोटल 3। पहली और दूसरी कंपलसरी थी, तीसरी में मैंने आपको पहले हेडिंग लिखवाई थी इफ विड्रॉन। तो यहाँ पे विड्रॉन की कंडीशन तो नहीं है, तो हमें केवल अब सेकंड एंट्री पास करनी है। तो सेकंड एंट्री करने के लिए एंट्री क्या लिखी थी हमने? प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर यहाँ पे कौन कौन था? पी और क्यू। तो ये 2 पीस कैपिटल 2 क्यूज कैपिटल। और नरेशन भी दे दिया हमने, प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर। अब प्रीमियम था 180 का, तो प्रीमियम ऑफ गुडविल में तो आ गया 1,80,000। अब अभी अभी आप लोगों ने मेरे को बोला है कि सर गुडविल तो एडजस्ट होती है सेक्रीफाइस के अंदर। अब इस क्वेश्चन का सेक्रीफाइस बताओ। बस 4/18। बता बेटा सेक्रीफाइस कितना है इस क्वेश्चन में? यार सबको मौका दूंगा, चिंता मत करो। नहीं आ रहा इसके? हाँ मनन 12 वाले 4/18 2/9 4/9 क्या बता रहा है? अरे सब वक्त निकल गया आपका, ट्रेन छूट गई आपकी। अब क्या बात है? लोटा डुल गया, अब जा रहा तू। सेक्रीफाइस बताना, सेक्रीफाइस क्या है ओल्ड पार्टनर का? 4/9 दोनों का 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 2/9 4/9। ये 4/9 वालों के लिए तालियां बजाओ एक बार। पार्टनर, नए पार्टनर के शेयर को सेक्रीफाइस कैसे मान सकते हो? वो दिख रहा है क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? विच, इधर सुनो, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? विच ही एक्वायर्स इक्वली, विच ही एक्वायर्स इक्वली। तो क्वेश्चन ने हमें इक्वली खुद बोल रखा है, तो हम क्या मान के चले उसे? 1:1। जो लोग 2/9 2/9 कर रहे हैं, तो अगर आप 2/9 प्लस 2/9 कर दोगे तो क्या 4/9 आएगा कि नहीं आएगा? तो ओवरऑल ये क्या है? 1:1। आप फ्रैक्शन गिन रहे हो, लेकिन मैं उसको किस में गिन के लाया हूँ? क्वेश्चन में गिन के लाया हूँ इक्वल। तो अब अगर आप 90,000 को 180 में बांटो, चलो मतलब 1,80,000 को 2/9 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना आता है अमाउंट बताओ मेरे? 2/9 करना, 40 आ रहा है। अब 40 और 40 अगर आप दोनों का लिख रहे हो, वो तो एंट्री मैच नहीं हो रही आपकी। जाओ उसको भी ला। जो आपने ये सेक्रीफाइस यहाँ पर निकाला था बेटा 2/9, अगर आप इस 2/9 के हिसाब से गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो आपका अमाउंट कितना आया? 40,000 और 40,000।
तो इस तरीके से तो आपकी एंट्री जो मैच होगी ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में ये जो फ्रैक्शन में आपने 2/9 लिखा है, ये क्या है? ये प्रपोर्शन है, किस वजह से? इक्वल एक्वायर होने की वजह से। तो भाषा में जब लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो हम यही बोलेंगे ना कि ओल्ड पार्टनर ने ये जो 2/9 का सेक्रीफाइस किया है, ये कैसे करा है? इक्वली किया है। तो हम 1,80,000 को 2/9 करने की जगह क्या करेंगे? 1/2। अब आपके पास अमाउंट आएगा 90,000 और 90,000। समझ में आया 2/9 से क्यों नहीं करके 1/2 से क्यों किया हमने कैलकुलेशन को? देख, यहां पर ये सेक्रीफाइस निकल के आया 2/9, लेकिन ये 2/9 प्रोपोर्शनेट किसका है? इक्वली का। तो अगर आप 2/9 से 180 को बांट रहे हो तो आपकी 180 की गुडविल की एंट्री मैच ही नहीं हो रही। कंपनसेट दोनों को करना है, और दोनों को कंपनसेट नया पार्टनर कैसे करेगा? इक्वल करेगा। तो उसके शेयर का इक्वल तो कहां रिक्वायर्ड था? न्यू पीएसआर कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायर्ड था, लेकिन गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो हम इक्वली कंसिडर करेंगे। क्लियर है अब तो सभी को?